तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीईएच सर्टिफिकेशन क्या होता है। देखो, आप सबको पता होगा सीईएच स्टैंड्स फॉर सर्टिफाइड एथिकल हैकर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है, एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है मैं कहूँगा, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में बिगिनर है तो। तो ये क्या होता है, क्यों इसे इंडस्ट्री में इतना माना जाता है और ये इसको हम कैसे पास कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे वो क्या-क्या रहेंगे वो देख लेते हैं। तो हमारे ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं एग्ज़ाम डिटेल्स, कि एग्ज़ाम के बारे में हम देखेंगे, क्या एनवायरनमेंट रहेगा एग्ज़ाम का वो देखेंगे, क्या-क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं अगर आपको इस सर्टिफ़िकेशन को हासिल करना है तो, टूल्स और वल्नरेबिलिटीज़ को देखेंगे और एंड में हम देखेंगे कि इस एग्ज़ामिनेशन का प्राइस क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्ज़ाम डिटेल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हम टाइटल कहते हैं इसको सर्टिफाइड एथिकल हैकर, या फिर सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग भी बोलते हैं इसको सर्टिफिकेशन को। मतलब इसके पेपर जो मतलब इसका जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ चैलेंजेस आपको 20 देखने को मिलते हैं और इन 20 चैलेंजेस को करने के लिए आपको 6 घंटे का टाइम दिया जाता है और 6 घंटे टाइम मोर देन इनफ रहता है आपके लिए। और टेक्स्ट का फॉर्मेट होता है वो आई लैब्स होती है, आपको ऑनलाइन वर्चुअल लैब्स प्रोवाइड करी जाती है, आपको उन्हीं के अंदर ये चैलेंजेस जो 20 चैलेंजेस है उनको सॉल्व करना रहता है। पासिंग स्कोर जो है वो हमारा 70% रहने वाला है। ध्यान रखिएगा, ये 70% 20 में से आपकी ऑलमोस्ट 70% लैब करेक्ट सॉल्व होनी चाहिए, तभी आप पास हो पाएँगे। 70 से अगर नीचे है तो आप फेल हो सकते हैं। मोड ऑफ एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन रहता है ऑब्वियसली, क्योंकि आपको मशीन्स तो जो आई लैब्स है वो आप ऑनलाइन एक्सेस कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं और अब एनवायरनमेंट देखते हैं। तो हमारे एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट कुछ ऐसा, एग्ज़ाम जो है कंप्लीटली बेस्ड होता है आईलैब्स पर, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। सेकंड पॉइंट है कि 2 मशीन्स होती है, एक तो काली मशीन और एक विंडो मशीन। और ये ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, आप गूगल का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ लिखा हुआ है यू कैन टेक हेल्प ऑफ गूगल फ्रॉम योर मेन मशीन नॉट फ्रॉम वीएम्स। आप अपनी मेन जो मशीन है ना उसकी मदद से आप उसमें गूगल भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला आता है 60% विल बी काली और 40% विल बी ऑन विंडोज़। मतलब इसमें दोनों विंडोज़ के काम आने वाली है आपके। फॉर 60% मशीन्स जो रहेगी वो काली की रहेगी और 40% मशीन्स विंडो की रहेगी। अब बात करते हैं लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए विथ स्पीकर एंड माइक। ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास स्पीकर और माइक कनेक्टेड नहीं होगा, दोनों में से एक चीज़ स्पीकर एंड माइक, तो आप नहीं दे पाओगे इस पेपर को, क्योंकि ये होल सेशन जो है रिकॉर्ड होता है और आपको स्पीकर और माइक ऑन रखना पड़ता है। तो अगर आप वो नहीं है तो आप शायद ये आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे को पता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की चीज़ें। अब बात करते हैं टॉपिक्स कौन-कौन से आने वाले हैं इसके अंदर। तो टॉपिक्स में जो मोस्ट कॉमन हमारे टॉपिक्स होते हैं, एनुमरेशन, जिसमें हम इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं टारगेट में क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हो या फिर वो पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हो। फिर हम बात करते हैं फुटप्रिंटिंग की, फुटप्रिंटिंग भी आपको पता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग ही है। फिर बात करते हैं स्टेगनोग्राफी की, तो आपको स्टेगनोग्राफी पढ़नी है। इसमें होता है कि मैसेज हाइड करते हैं बिहाइंड एनी फोटो या फिर इमेज या फिर फाइल के पीछे। फिर पैकेट स्नाइपिंग आपको पढ़नी है, जिसमें पैकेट स्नाइपिंग क्या एक टेक्निक है दैट टू कैप्चर एंड एनालाइज पैकेट जो कि पास हो रहे हैं नेटवर्क के थ्रू। और फिर आपको वेब एप्लीकेशन अटैक्स पढ़ने हैं जो कि होते हैं किसी वेबसाइट पर, या फिर आपको क्रिप्टोग्राफी अटैक्स, फिर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन मलिशियस कोड रन करते हैं सिस्टम पर, वो बिना सिस्टम की परमिशन के। और फिर आप, ये है हमारे यहाँ कुछ मेन टूल्स जो कि आपको आने ही आने चाहिए अगर आप सीएच एग्ज़ाम देंगे तो पहला है नेट डिस्कवरी को टूल, सेकंड है हमारा अनमैप टूल, जो स्कैनिंग, जो नेटवर्क मैपिंग में बहुत ही, नेटवर्क मैपर इसका नाम है, जो नेटवर्क मैपिंग में बहुत ही यूज़फुल टूल माना जाता है। ये टूल तो आपको आना ही आना चाहिए। फिर हाइड्रा, हमारा जॉन द रिपर टूल, जो कि पासवर्ड क्रैक करने में यूज़ होता है। फिर एसक्यूएल मैप, क्विक स्पेक, डब्ल्यूपी स्कैन जो वर्डप्रेस वेबसाइट्स को स्कैन करने में यूज़ होता है। रैम्बो क्रैक, फिर हमारा वायरशूट टूल जो कि नेटवर्किंग में काम आता है। फिर माइक्रोसॉफ्ट आरडीपी, हैशकैल, फिर एक्सएसएस, और भी बहुत सारे सर्च एक्सप्लॉइट और मेटा एक्सप्लॉइट जो कि एक्सप्लॉइट करने में काम आते हैं किसी मशीन को या फिर किसी वेबसाइट को। तो ये टूल्स और वल्नरेबिलिटीज़ आपको पता होनी चाहिए।
इस पेपर के लिए। बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी प्राइस लाई करती है अराउंड 40,000 रुपीज़ टू 45,000 रुपीज़। ये प्राइस देखो मैं बता रहा हूँ ऑफिशियल प्राइस। अगर आप किसी थर्ड पार्टी मतलब आप किसी कहीं से ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग भी ले रहे हो और वो आपको अगर मान लो 15-20 हज़ार में करा के दे सकता है तो वो भी हो सकता है, लेकिन मैं ये ऑनलाइन वाउचर की प्राइस आपको बता रहा हूँ। तो आई होप आपके इस वीडियो के थ्रू आपको सीएच के बारे में पता चला होगा कि सीएच क्या है और इसके अंदर क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, हमें कैसे तैयारी स्टार्ट करनी है। ईसी काउंसिल ये कंडक्ट कराता है सीएच एग्ज़ामिनेशन। तो आई होप आप इस वीडियो से आपको एक बेस मिला होगा, सीएच के बारे में कुछ पता चला होगा। वैसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।